ओम नमः शिवाय। जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध शुरू हुआ दोबारा, तो ज़्यादा देर न करके लक्ष्मण ने अपना बाण चला दिया, क्योंकि कहीं फिर से मेघनाद ब्रह्मास्त्र ना छोड़ दें। तो कैसे ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा वहीं लक्ष्मण ने निज बाण सियावर राम। जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वह बाण न था काल बाण, क्षण भर में साय काल किया। इस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। सुध बुध शरीर की नष्ट हुई वह, यह लाल हो गया योद्धा का। आंखों के आगे अंधकार छा गया, मृत्यु की निंद्रा का। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाई भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पांवों को दो चार शरों से भिन्न किया। कुछ शायक ऐसे भी पहुंचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने। पहुंचाया रिपु को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ वह था महावीर के हाथों पर। लखनलाल आए इधर वानर दल के संग, अब जो कुछ भी था उधर सुनिए वही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं हम बात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गीय समझी जाती थी। काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरणी के से चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे। खंजन पद गंजन मनरंजन बिन अंजन भी मतवारे थे। सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती कर उद्यान विहार, पति सेवा को गूंदने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा सरिस यह गान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम ही तो हो। इस हार में जो उपहार को है वह कर रहे विचार तुम ही तो हो। जभी पिरोती बैठ कर मैं धागे में फूल, तभी विरह की ओर भी चुभते तन में शूल। देखो ना डोर न यह टूटे, हाथों से छोर न यह टूटे। माला और माला वाली का सार श्रृंगार तुम ही तो हो। मेरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम ही तो हो। इस प्रकार गाना गाकर सुलोचना हार गूंद रही है फूलों का। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। फड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बिंदी जभी गिरी। शर प्रेरित वज्र समान हुआ आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। बोली है यह क्या हुआ अरे नाथ के हाथ, शर का साथी क्यों बना तजदासी का साथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़कर बढ़े नहीं जगिया जगदीश्वर के आगे, चूड़ियां पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे। है पति के हाथ बता इतना उन हाथों को क्यों छोड़ा है। पंचों में जिसको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, यह हाथ न मुझको तुझको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है। यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है।
यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ। पर कुछ झिटकी उसी क्षण, सोची ऐसी बात, माया को तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। संभव है नारी परीक्षा को पति ने वह खेल रचाया हो, या पति बनकर का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सपन में बट्टा आएगा, तब जाएगा यश जाएगा, प्रिय पतिव्रत भी जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी वह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मा उस घन नाद की पड़ी भुजा में बोल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुलोचना पति का हाथ कटा हुआ देखकर पहले विचलित हुई और फिर सोचने लगी कहीं ये माया तो नहीं है। उसने हाथ से कहा, हे अगर तू मेरे पति का हाथ है तो सच्चा हाल लिख दे। क्योंकि मेघनाद मारने से भी मरता नहीं था, उसकी आत्मा जीवित रहती थी। तो उसकी आत्मा भुजा में बोल उठी। क्या बोल उठी? खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बढ़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। लंका की जगह नहीं है, यह साध्वी के सत की लीला है। वह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, यह गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियतमे, परवश छूटा साथ। हाथ न है यह और का, है मेरा ही हाथ। शेषात अवतार है लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ। इस बैर शक्ति से मुक्ति हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में। आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है। शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी यही नाता है। इस नाते से कहता हूँ, यदि तुमने यह तत्व पा लिया है तो निश्चय समझो सुलोचने पत्नी का सतत्व पा लिया है। सतवंती उसी सतत्व की तुम लंका में ज्योति जगा देना। कहते हैं किसको प्रतिवर्ता, या दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुंची सूक्ष्म में, लिखकर इतनी बात। सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा पात सी। सिर ने दिया न भूमि पे, रोका हाथों हाथ। गिरने दिया न भूमि पे, रोका हाथों हाथ। हरदेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया मात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुलोचना सुनकर तड़प उठी, उसके छाती पर वज्र सा टूट गया जब उसने सत्य जान लिया कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, और हाथ को पकड़कर रोने लगी। बोली पहले की भांति नाथ, कुछ भेद न अब के बतलाया। कह गए यज्ञ की बात, यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखलाया। मेघनाथ जब शक्ति के लिए युद्ध करने निकला था, उसके बाद घर वापस नहीं आया था। तो सुलोचना कह रही है कि आपने पहले भेद नहीं बताया कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, आप तो यज्ञ के लिए गए थे। ये क्या किया स्वामी? यह कैसा यज्ञ किया स्वामी? आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न यह दिन शापे का। सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रंडापे का। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ न रही रणस्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरानल में। या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर। हम दोनों साथ साथ मर जाते उस शांत किनारे पर। आने दो आ रही है यदि संकट की रात, मैं तो उसकी किरण हूँ जिसके साथ प्रभात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी।
तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी, पति की अर्धांगिनी पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है, पृथ्वी से लेकर गगन तक यह नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा मैं अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा के न्योछावर का दिन आया है। उठ गई सेवक प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं, तालाब सूख जब जाता है रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केशों में अब वही धधकती हुई चिता, विधवा की सुखद सेज होगी प्रियतम की जलती हुई चिता। होनी थी तो होली नाथ अब खेलूंगी होली, अंग अंग में बिरह रंग ने केसर सी है धोली। हड्डी हड्डी से अबीर है नैनों में रोली, भरी है सत की झोली होली थी तो सो होली। धुआंधार जब हो जाएगी सब चुनरी और चोली, जलती हुई चिता पर होगी अब पति साथ उठो ठटोली। जाएगी सुरपुर डोली होनी थी सी जो होली। कह रही है अब मैं भी सती हो जाऊंगी, जो होना था वो हो चुका। चढ़ी सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दशकंधर आया तभी मंदोदरी के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों कारण नदी करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को अब मैं अभी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीश को लाता हूँ। इन वचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म छड़ सब छोड़कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव साथ चिता में ले आसानंद सती हो जाऊंगी। बिना पति सूना है संसार, पति ही जप है पति ही तप है, पति ही है करतार। पति ही से पत है इस तन को नहीं, पति विपत हजार। एक पति व्रत रहे जगत में जो तो सब व्रत बेकार। बिना पति व्रत के नारी का जीवन है धिक्कार, बिना पति सूना है संसार। पुत्र वधू के यह वचन सुन न सका दश भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाऊं, हम बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है, दुखों पर और दुख है यह तू भी अब बिछुड़ी जाती है। किस भांति रहूंगी जीवित मैं इतना मुझको समझाए जा, तू मुझ अंधी की लकड़ी है रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाह विलोक, वधू पर मिला ने कहा माता करो न शोक। ईश्वर का यह आदेश जाति के हित रण में जो प्राण गंवाता है, वह ही तो जग में जन्मा है उसकी माता ही माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो यह अवसर रोने योग्य नहीं, जग से इतना ही नाता है और वहाँ कुछ भोग्य नहीं। तुम सी भी संसार में नारी न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर सम्मान अपनाती हो, उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा है यह पतिव्रत की जितना आदर्श तुम्हारा है, सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ यह पथ अखांडे की धारा है। तिस पर वह एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा लंका के श्री इंद्रजित से बलशाली संयमी पुत्र को उपजा के।
फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है। पितु के ग्रह में जो सुख न मिला वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता सब कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर उस ठोर, बोली तुझसी भी बहू नहीं मिलेगी और। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जग में जो धर्म बहू का है वह तूने पूरा जाना है। भूले भी सास नहीं समझा, माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों को सम्मान दिया। गहने कपड़े का मोह छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसलिए विधव्य मैं तुझको आज निहार, विधवाओं के भेद मैं कहती हूँ दो चार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रावण और मंदोदरी जब सुलोचना को समझाने आते हैं तो सुलोचना रोकर मंदोदरी से कहती है, माता आप मुझे समझाइए, मैं आपको क्या समझाऊं। तो वो कुछ समझा रही हैं, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। जय सिया राम, ओम नमः।